अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। धनबाद जिले में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई। आए दिन पत्रकारों पर झूठे मुकदमे, जान से मारने की धमकी, ऐसे कई मामलों को लेकर शनिवार को झरिया प्रेस क्लब से धनबाद के रणधीर वर्मा चौक तक पत्रकारों ने AISM जर्नलिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन के बैनर तले जुलूस निकालकर जिला प्रशासन का विरोध किया। पत्रकारों का समूह धनबाद रणधीर वर्मा चौक पहुंचते ही सभा में तब्दील हो गई और धरना प्रदर्शन किया गया। पत्रकारों के हाथों में तख्तियां लिए पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करने की मांग की गई। आपको बता दें कि विगत दिनों जिले के बारियापुर के रहने वाले पत्रकार प्रवीर महतो को अज्ञात अपराधी ने गोली मार दी थी। इसको लेकर पूरे जिले के पत्रकारों में आक्रोश है। शनिवार को इस प्रदर्शन में कांग्रेस के जिलाध्यक्ष संतोष सिंह, भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य रागिनी सिंह, धनबाद विधायक राज सिन्हा समेत भाजपा के कई लोग और जिले भर के पत्रकार शामिल हुए। वहीं मीडिया से बात करते हुए भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य रागिनी सिंह ने कहा कि इस सरकार में पूरी तरह से कानून व्यवस्था चौपट हो गई है। अब लोकतंत्र को भी निशाना बनाया जा रहा है। भाजपा कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। साथ ही उन्होंने कहा, पत्रकारों की आगे की लड़ाई में मैं हमेशा साथ खड़ी हूं। पर पत्रकारों को समर्थन देने पहुंचे धनबाद विधायक राज सिन्हा ने कहा कि धनबाद में कानून व्यवस्था चरमरा गई है। अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है। अपराधियों ने पत्रकार प्रवीण मंडल को गोली मार दी। अपराधियों पर लगाम लगाना होगा। पुलिस प्रशासन जल्द से जल्द अपराधियों को गिरफ्तार करे। उन्होंने पत्रकार प्रवीण महतो की स्वस्थ होने की कामना की है। साथ ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पत्रकार सुरक्षा कानून बनाने की मांग की गई। ऑब्जर्वर अखबार के संपादक गणेश मिश्रा ने कहा कि पत्रकार मर जाएगा, शहीद हो जाएगा, लेकिन कलम नहीं रुकेगा। जहां तक होगा आगे की लड़ाई लड़ी जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि हम शहीद हो जाएंगे, लेकिन पत्रकारों का साथ नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने कहा कि माफियाओं के खिलाफ लिखना बंद नहीं करेंगे। झारखंड सरकार सुरक्षा कानून लागू करे। इसके साथ ही बारियापुर में पत्रकार पर गोली कांड को लेकर जल्द से जल्द अपराधी की गिरफ्तारी की मांग की गई। देखिए, इस पे तो सबसे ज़्यादा ये दुखद घटना हुई है और बहुत ही, अगर इसको जितना भी निंदा करूँ कम है। हम तो 2 दिन पहले भी बोल चुके हैं कि हमारे ऐसे तो हमारे झारखंड में कई लोग असुरक्षित हैं, लेकिन आज की डेट में अब हमारे पत्रकार भाई भी सुरक्षित नहीं है। ये बहुत बड़ी चिंता की विषय है। वैसे पत्रकार भाई जो पक्ष विपक्ष कभी नहीं देखते हैं, रात दिन कभी नहीं देखते हैं और गलत चीज़ों को जनता को दिखाने का जो काम करते हैं, उन पे भी अब हमला हो रही है। ये दुर्भाग्य की बात है। ऐसे भ्रष्ट सरकार से मतलब जनता उब चुकी है और मुझे लगता है कि हमारे तमाम पत्रकार भाइयों को ये मांग, जो 9 सूत्री मांगों को लेकर ये लोग धरना दिए हैं, इसमें भी बहुत ज़्यादा जायज़ है और इनको सरकार को देनी चाहिए। साथ ही साथ हमारे पत्रकार भाई को सुरक्षा के दृष्टि से इनको जो घटना हुई है सिंदरी में, देखते हुए हमारे पत्रकार भाई को भी कैसे सुरक्षित रहें, इस पे कड़ा एक्शन सरकार को लेना चाहिए। जो लोग गोली चलाए हैं, अभी हमारे पत्रकार भाई जो भी उनको गोली लगी हुई है वो काफ़ी गंभीर रूप में है। सरकार को अपने खुद से निरीक्षण करना चाहिए। उनको सारा खर्चा से लेकर और वो जो भी अपराधी है उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवानी चाहिए। सरकार का ये जिम्मेवारी है। अगर नहीं होता है इस पर हम लोग और आंदोलन करेंगे। अपने पत्रकार इस घटना के बाद भी अभी पत्रकार समाचार को कवरेज कर रहे हैं, लेकिन भयभीत होकर कर रहे हैं। तो प्रशासन से, सरकार से क्या मांग करें कि ताकि वो भयभीत, इनको सुरक्षा मिलनी चाहिए। कैसे हमारे पत्रकार भाई आखिर पूरी रात दिन कभी नहीं देखते हैं और घर से बाहर जाते हैं, तो आखिर ये कैसे सुरक्षित रहेंगे? ये चिंता के विषय है और इस पर सरकार को सोचनी चाहिए कि हर जगह हमारे पत्रकार भाइयों को सुरक्षित कैसे रखा जाए। इस पर सरकार को सोच विचार को सुरक्षा मुहैया कराना चाहिए। आप पत्रकार के धरना प्रदर्शन लड़ाई में अंतिम दौर तक साथ देंगे? बिल्कुल देंगे, क्योंकि ये पत्रकार भाई ऐसे हैं जो कभी किसी को अपना और गैर या पक्षी विपक्षी नहीं देखते, सभी के साथ खड़े होते हैं और सभी गलत चीज़ों को उजागर करने का काम करते हैं। तो आज इनके साथ जो
गलत हुआ है, आखिर कौन उठाएगा? तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है जनप्रतिनिधि होने के नाते कि इनकी बातों को हम जनता तक और सरकार तक उठाएं। थैंक यू। इस तरह हमला हो रहे हैं, क्या कहेंगे? नहीं, दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं तो गया भी था, कल रांची रिक्स में जाके मुलाकात भी किया हूँ और आज धरना के में इसीलिए हम समर्थन देने आए हैं। आपका जो संघर्ष है उस पर हम साथ हैं और ये सरकार बिल्कुल भ्रष्टाचार के साथ साथ कानून व्यवस्था भी इस सरकार में ध्वस्त हो गया है। अपराधियों का मनोबल चरम पर है और उसका नतीजा है कि पत्रकार को भी गोली मारी गई। भगवान का शुक्र है कि अभी तक वो जिंदा बचे हुए हैं और उम्मीद है कि इलाज सही ढंग से मिलेगा तो वो वापस जरूर आएंगे हम लोग के बीच में। लेकिन यह प्रशासनिक पदाधिकारियों का फेल्योर है, वह उनका ध्यान अपराधियों को रोकने की तरफ नहीं है। लगातार चोरी डकैती, दिन में भी लोग के अपने घर में या घर के बाहर सुरक्षित नहीं है। तो ऐसे सरकार को, जिसके आने के साथ ही भ्रष्टाचार और अपराध बेलगाम हो गए हैं, ऐसे सरकार को रहने का अधिकार नहीं है। तो फिर तीखा जो है ना, गर्मी होता है तो गर्मी होने से परेशानी होती है। तो आजकल पत्रकार तीखा हम लोग लिख रहे हैं, जो भी गलत हो रहा है उसके विरुद्ध में लिख रहे हैं। और लिख रहे हैं तो पहले लोग अब प्रेम से कोई गाली देता तो अति करता था, अभी लिख दे रहे हैं, लिखने से उसमें नुकसान हो रही है। तो सीधे जो भी है, आप किसी योजना का घोटाला छाप रहे हो, कोयला वालू किसी भी चीज़ पर आप दे रहे हैं, लिख रहे हैं, तो जो सिंडिकेट है या जो माफिया जो लोग हैं इसमें, उनको तकलीफ हो रहा है। अब वो तो समझा रहे हैं, इसके बाद भी आप समझ नहीं रहे। आप बोलते हैं कि हम कलम के सिपाही हैं, साला शहीद हो जाएंगे तो हो जाएंगे, लेकिन सच लिखना नहीं छोड़ेंगे, सच लिखना नहीं छोड़ेंगे। जैसे देश का सिपाही बॉर्डर पर अपना परिवार और बच्चे का परवाह नहीं करता, वो देखता है कि भारत का 140 करोड़ की जनता की सुरक्षा मेरे ऊपर है। तो हम लोग भी पत्रकार ये सोचते हैं कि भारत का 140 करोड़ जनता है, देशवासी है, उसके सुरक्षा का जिम्मा अंदरूनी हम चौथा स्तंभ है, लेकिन चौथा स्तंभ पर सरकार का कोई प्रयास नहीं है, कोई सुविधा नहीं है। न्यायपालिका को सारा सुविधा है, विधायिका को भी सारा सुविधा है, यहाँ तक रिटायरमेंट के बाद भी पेंशन मिलता है, बॉडीगार्ड मिलता है, सांसद को मिलता है, कार्यपालिका अफसरों को मिलता है। आज का पत्रकार मामला खुदरा IAS पूजा सिंगल जेल जा रही है। छवि रंजन जो है नगर निगम के कमिश्नर थे, आज वो सरकारी ज़मीन बेच दिए, आज वो मीडिया मामला उठाया। और नितिन कुलकर्णी कमिश्नर थे रांची के, उन्होंने ही मामला को लिखा, पत्रकार ने उजागर किया। धनबाद में भी हमने एक मामला का उजागर किया था, भूमि घोटाला का, उसमें धनबाद के गोवर्धन पदाधिकारी के बाद में SDO गढ़वाते उदयकांत पाठक को जेल जाना पड़ा। तब आप किसी का आपके कलम से जब जेल जाएगा तो आपको छोड़ेगा। तब वो क्या करता है, अपने अफसर उसको मारने का जिगरा नहीं है तो वो क्या करता, पैसा कमाया हुआ है और वो शूटर को उपलब्ध कराता, वही शूटर पत्रकार को गोली मारता है। मैडम रागिनी सिंह पर भी कई बार हमला हुआ है, लेकिन ये डरी नहीं, आगे चलती रही जनता। तो डरना नहीं, आपको डराने का काम हुआ है। गोली ये क्या 100 गोली मारेगा तो पर भी नहीं डरेंगे। क्या कहेंगे हेमंत जी को, मुख्यमंत्री जी को क्या कहेंगे? हेमंत जी से हम लोग अभी DC से मिले थे, DC मीटिंग में थे, वो ADM के पास भेजे। ADM लॉ एंड ऑर्डर है कमलकांत गुप्ता जी, उन्होंने हम लोग को बात को सुना, बोला ये बहुत गलत हो रहा है पत्रकारों के साथ में और ये सरकार इस पर गंभीर है और हम इस मामले को, मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन था, हम DC को भी अवगत कराएंगे और मुख्यमंत्री को भी अवगत कराएंगे कि पत्रकारों को सुरक्षा दिया जाए और ऐसे माफिया जो मनोबल बढ़ा हुआ उनको मनोबल को तोड़ा जाए, अपराधियों को जेल भेजा जाए, माफियाओं को जेल भेजा जाए, जो गलत कर रहे हैं, सच का साथ नहीं दे रहे हैं। आंदोलन जारी रहेगी? आंदोलन जारी है, जनता इसके साथ है, हर लोग है, जनप्रतिनिधि है, हर पार्टी, हर लोगों का सहयोग हम लोगों को मिल रहा है और मिलते रहेगा, क्योंकि ये सत्य का लड़ाई है। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। खबरों के लिए न्यूज लाइव 24/7 को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।